आकाश मिसाइल सिस्टम और MRSAM के बाद भारत उतारने वाला है मिसाइलों का सबसे बड़ा दुश्मन। दुनिया की सबसे बेस्ट तकनीक के साथ उतरेगा LRSAM सिस्टम। इसके सामने अमेरिकी थार्ड और रूसी S-400 भी भरते हैं पानी। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान लगातार अपने मिसाइलों को बढ़ाते जा रहे हैं। चीन तो भारत चीन सीमा के पास मिसाइल साइलो तक बना रहा है। इसमें वो अपनी मिसाइलों को जमीन के अंदर छिपा कर रखेगा और जब भी इसकी जरूरत होगी तुरंत इन्हें एक्टिव कर देगा। हालांकि वैसे भारत के पास चीन के ऐसी मिसाइलों के जवाब में कई सारी क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं, जैसे कि ब्रह्मोस, आकाश। लेकिन जरा सोचिए कि अगर चीन ने अपनी इन मिसाइलों को भारत पर गिरा दिया तो गिरने के बाद भारत चीन पर अपनी मिसाइलें दाग देगा और मिसाइल हमले का जवाब दे देगा। लेकिन चीन के मिसाइल हमले से भारत का नुकसान तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सैकड़ों हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ेगा। यानी भारत को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो चीन के इन मिसाइलों को हवा में ही राख करके रख दे और उसके बाद भारत इस मिसाइल के हमले का जवाब दे दे। दोस्तों, इसके लिए भारत के पास रूस का दिया हुआ S-400 सिस्टम तो है ही, लेकिन ये भारत के लिए वास्तव में नाकाफी कहा जा रहा है, क्योंकि ताकत और रेंज के मामले में भारत की ज़रूरत के मुताबिक है। लेकिन भारत को फिलहाल रूस से 3 ही S-400 की यूनिट मिली है और भारत को सिर्फ चीन के खिलाफ तैनात करने के लिए S-400 की 5 यूनिट चाहिए। और रूस ने यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को S-400 की बाकी 2 यूनिट को फिलहाल 2-3 साल के बाद देने का प्लान बनाया है। और जिस तरह से चीन भारत के खिलाफ योजना बना रहा है, उसे देखते हुए भारत को ये यूनिट तुरंत ही चाहिए। हाल ही में खबर आई कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को हथियारों की डिलीवरी फंसी हुई है। रूस से भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे, लेकिन इनकी डिलीवरी नहीं हो पाई। 2024 तक इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारतीय सीमा पर तैनात होना था, लेकिन अब रूस का कहना है कि वो बाकी के यूनिट को 2026-27 तक डिलीवर करेगा। और बताया तो ये भी जा रहा है कि रूस 2026-27 तक ये सिस्टम दे पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नजर नहीं आती। इसीलिए ही भारत ने अपने खुद का एक घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का प्लान बना डाला है। जल्द ही इसे तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो भारत का यह सिस्टम रूस के S-400 सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस होगा। इस वीडियो में हम आपको इसी कमाल के देसी सिस्टम को बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इस संबंध में जो भी आपके विचार हों हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। देश में रूस जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी। हवा में 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को कर देगा तबाह। दोस्तों, भारत के पास अब रूस के S-400 जैसे कई सिस्टम होने वाले हैं। भारत लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में है। ये 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम होगा। ये मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सटीक निर्देशित हथियार का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा। इसे LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल नाम दिया गया है। 3 लेयर वाले इस मिसाइल सिस्टम को बनाने का प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है और खबर है कि जल्द ही इसे मंजूरी भी मिलने वाली है। भारत इसे बनाने के लिए 20.5 हजार करोड़ का खर्च करने वाला है। LRSAM डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के बाद भारत दुश्मन के ड्रोन और लड़ाकू विमानों को हवा में ही निशाना बना सकता है। इस तरह की स्वदेशी तकनीक क्षमता दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। इस मिसाइल सिस्टम में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल की 3 लेयर होंगी, जिससे कि डिफरेंट रेंज तक टारगेट को हिट किया जा सकेगा। अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर की होगी। इसके पहले भारत इजराइल के साथ मिलकर मीडियम रेंज का मिसाइल सिस्टम MRSAM बना चुका है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। अब इसके बाद लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम LRSAM को डेवलप करने की तैयारी है। दोस्तों, भारत का सिस्टम LRSAM रूस के 400 सिस्टम से काफ़ी अलग होगा। S-400 मिसाइल सिस्टम 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के जंगी जहाज, ड्रोन, विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बना सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी कि रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकेगा। इसमें 92N6C इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के साथ 5 से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। डिफेंस सिस्टम की हर यूनिट में एक कमांड, एक
कंट्रोल सिस्टम, एक सर्विलांस रडार, एक गाइडेंस रडार और ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर शामिल होता है। साथ ही सिस्टम में अलग अलग रेंज की 4 मिसाइल हैं: शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज। ये 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी तक काउंटर अटैक कर सकती हैं। भारत रूस से 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल खरीद रहा है, जिसे 40N6E कहा जाता है। वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी के साथ साथ 180 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी हमला कर सकती है। आपको बता दें कि डिफेंस सिस्टम में सर्विलांस रडार होता है, जो अपने ऑपरेशनल एरिया के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लेता है। जैसे इस घेरे में कोई मिसाइल या दूसरा वेपन एंटर करता है, रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और कमांड व्हीकल को अलर्ट भेजता है। अलर्ट मिलते ही गाइडेंस रडार टारगेट की पोजीशन बताकर काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्च करता है। अब भारत का LRSAM सिस्टम रूस के इस 400 सिस्टम से भी एडवांस होने वाला है। अगर सभी चीजें प्लान के हिसाब से रही तो भारतीय सेना 2028-29 तक इस हथियार को प्लेटफॉर्म पर तैनात भी कर सकती है। भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस की भी है दुनिया में डिमांड। 2.5 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला बोलती है मिसाइल। दोस्तों, LRSAM से पहले भारत के पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जिसे दुनिया खरीदने के लिए भारत से संपर्क कर रही है। वास्तव में भारत इस सिस्टम में आकाश NG मिसाइल इस्तेमाल करता है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये नॉर्मल आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एडवांस वर्जन है। आकाश NG में NG का मतलब नेक्स्ट जनरेशन से है, यानी कि अगली पीढ़ी का सबसे धमाकेदार हथियार। दरअसल सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भारत को ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, पहले भारत इजराइल के द्वारा तैयार किया हुआ आयरन डोम खरीदने का प्लान बना रहा था, लेकिन इस दौरान भारत को ये पता चला कि इजराइल के द्वारा बनाया गया ये आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिर्फ छोटे हथियारों को, छोटी मिसाइलों को मार के गिरा सकता है। ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को और बैलिस्टिक मिसाइलों को मारकर गिरा नहीं सकता। इसीलिए भारत ने खुद ही ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का फैसला किया जो ऑलराउंडर हो। तब आकाश NG का कॉन्सेप्ट सामने आया और इस पर काम करने का प्लान तैयार किया गया। आकाश NG जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। आकाश NG में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है, जो इसकी गति को बढ़ाता है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर की है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टीफंक्शनल रडार यानी कि MFR लगा है, जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश NG मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। आकाश NG का कुल वजन 720 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 19 फीट और व्यास 1.16 फीट है। यह अपने साथ 60 किलोग्राम वजन का हथियार भी ले जा सकता है। फिलहाल भारत में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। और तीसरा आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर की है। आकाश NG मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक इसकी गति है। ये दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका नहीं देती। इसकी गति 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की ये दूरी तय कर लेती है। आकाश NG मिसाइल को T-72 या BMP चेसिस या टाटा मोटर्स के हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से भी दागा जा सकता है। आकाश NG मिसाइल के पुराने संस्करण को पिछले साल चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तैनात किया गया था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइलों को ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और पुणे बेस पर भी तैनात करके रखा है। धन्यवाद।